भाई साहब 2 बैलून दीजिएगा। कौन सा रंग लेंगे साहब? लाल वाला और वो ऑरेंज वाला। कितना हुआ? 10 रुपये साहब। 10 रुपया। ये लो 20 रुपया। नहीं साहब, 10 रुपये। अरे नहीं नहीं, बस रख लो लो। साहब, 10 रुपये। ठीक है। भाई साहब 2 और बैलून दीजिएगा। वो मेरा बेटा है ना, 4 बैलून लेके जाऊंगा तो खुश हो जाएगा। साहब क्या है साहब उसका नाम? निखिल। निखिल है उसका नाम। अच्छा, क्या उम्र होगी? 4, अभी अभी 3 का हुआ है। अच्छा हुआ साहब, भगवान उसको सुरक्षित से। ये ब्लू वाला ले लीजिए साहब। लड़कन को ब्लू बहुत बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो एक और दीजिएगा। सर, निखिल बीवी जी के साथ है घर में। हाँ, वो सीमा के साथ है। ये लीजिए। साहब घर में निखिल के साथ है ना? हाँ, वो सीमा हमेशा उसी के साथ रहती है। सीमा, अच्छा नाम साहब। आ, इसी समय में घर में निखिल के साथ हमेशा किसी का होना बहुत जरूरी साहब। हाँ 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 हाँ, ठीक है, धन्यवाद।
आइए साहब। आइए, आप लीजिए, चेयर लीजिए। साहब एक परेशानी है। क्या हुआ? हाँ, दरअसल मेरे बीवी को हम्म, उस शुगर की बीमारी है। अच्छा। मैं इंसुलिन लेता हूँ, वो ये दवा लेती है। हाँ, ये दवा लेती है, पर किसी ने कहा उन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए, उसे किडनी प्रॉब्लम भी है। मैं किसी की शुगर के डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा हूँ। साहब जरा देकर बता दीजिए मेरी बीवी के लिए ये दवा ठीक है या नहीं। अरे ये तो मेटफॉर्मिन है, आपसे ठीक कहा गया था। इसे आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, इससे उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। उन्हें भी तो आप ही की तरह इंसुलिन लेना चाहिए। तुम अच्छा हो साहब, तुम खूब आगे बढ़ोगी। आज से मैं यह दवा रोक देता हूँ। किसी की शुगर के डॉक्टर के पास जाते तो 300 रुपया देना पड़ता है। अच्छा हुआ आपसे पता चल गया, पर मैं कितने देना हूँ? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपके बीवी का इलाज थोड़ी किया है, ये तो आपको कोई भी डॉक्टर बता सकता है। आप रहने दीजिए। अरे साहब, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, ठीक है, आप 50 रुपये दे दीजिए। धन्यवाद। साहब कल रात रोज की तरह मैं इंसुलिन लेने के बाद मैं बेहोश हो गया। क्यों? कल पेट खराब था, थोड़ा ठीक से खाना खाया भी नहीं था। वो तो मेरा बीवी मुझे देखकर उनको समझ गया, वो आके तुरंत मीठा खिला दिया। हाँ। उसके साथ ऐसा भी पहले हो चुका है। वो तो उसके बाद मैं ठीक हो गया। साहब किसी समय में मैं क्या करना चाहिए? ये तो आपकी बीवी ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर आगे चलकर आप कभी बेहोश हो गए तो आपको भी तुरंत मीठा लेना चाहिए। और क्या आप दोनों को इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी आती है? नहीं। आप दोनों के लिए ज़रूरी है और अच्छा होगा अगर आप दोनों को इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी आती हो। क्या आपके घर में इंसुलिन और सिरिंज है? नहीं। आपके पास मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ, मैं अपने पास हमेशा ये रखता हूँ। पता नहीं कब इमरजेंसी में किसी के काम आ जाए। आप घर जाने से पहले मुझसे एक बार ज़रूर मिल लीजिएगा। मैं आपको सिखा दूंगा कि इंसुलिन की इंजेक्शन कैसे लगा जाती है। फ़िलहाल आप ये रख लीजिए। साहब एक बुढ़े आदमी के दिल से आती है ये दुआ, बहुत तरक्की करेंगे, सब्र रखिएंगे। शुरू में मेरा भी दिन बहुत मुश्किल हुआ था। अब मैं दिन में कम से कम 100 रुपया कमा लेता हूँ। साहब
हटो हटो हटो, देखने दो। गॉड, इसे तो इंसुलिन की जरूरत है। उठिए भाई साहब। ठीक हो अभी? बैठो बैठो। अब से कभी भी इंसुलिन हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है? चलता हूँ। हुआ? क्या बोला था कि वो ऐसे चले गई? सब मैंने बस निकल के बारे में पूछा। ओ गॉड, पर क्यों?
मैंने ये पूछा निखिल कैसा है, उनका बैलून। यू इडियट, निखिल कोई नहीं है यहाँ, वो सब एक झूठ था। मैं बस तुम्हारा ये बकवास बैलून इसीलिए खरीदता था ताकि तुम्हारा कुछ भला हो। मैं बस तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की मदद करना चाहता था। साहब, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? तुम बस अपने काम से काम रखो। साहब आपने बताइए ना। यहाँ पर एक बैलून वाला रहता था, क्या आप बता सकते हैं उसका घर कहाँ पर है? हाँ साहब, यहीं पे एक बैलून वाला रहता था। रहता था? क्या हाँ मतलब? था साहब एक बैलून वाला, कुछ 1.5 हफ्ते पहले मर गया वो। क्या? पर कैसे? कुछ दिन पहले ऐसी दरवाजा मारे, तोड़े, अंदर घुसे, अंदर मरा पड़ा था साहब वो। पर दरवाजा तोड़ के क्यों? उसकी बीवी कहाँ गई? बीवी? साहब लगता है कि आप किसी और को ढूंढ रहे हो। अरे वही बैलून वाला जो चंदानगर मेन रोड पे बैठा था, वैशाली थिएटर के सामने। था तो वही साहब, पर उसकी बीवी कहाँ थी साहब? मतलब थी मगर 6-7 साल पहले मर गई। 6-7 साल पहले? पर उसे और उसकी बीवी को दोनों को शुगर का प्रॉब्लम था, और उसकी बीवी को किडनी का भी प्रॉब्लम था। किडनी का प्रॉब्लम तो थी उसकी बीवी को। लोग कहते हैं किसी डॉक्टर ने उसे गलत दवा दे दी थी जो किडनी वालों को देनी ही नहीं थी, इसीलिए वो मर गई थी। वो तो बहुत बहुत पहले की बात है साहब। और ये बैलून वाले को तो शुगर ही नहीं था, बस उसकी बीवी को थी। उसकी बीवी की चिंता थी। क्या अब तक मैं एक ऐसी औरत का इलाज कर रहा था जो जिंदा ही नहीं? आप वही डॉक्टर है जो बैलून वाला जानता था? हाँ, मैं वही डॉक्टर हूँ। वो कभी कभी मेरे पास इलाज के लिए आया करता था। तो आप 1 मिनट रुकिए। ये लो साहब, वो बैलून के लिए आपके लिए कुछ छोड़ गया था। मेरे लिए? हाँ साहब, वो मैं आ नहीं सका था, बस बिजी था। आप यूं ही आ गए तो